गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ द बाल विकास। गाइस काफ़ी क्वेरी इन द कमेंट आ रहा था कि सर बाल विकास के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपने पहले करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और करवाइए बाल विकास की, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर देना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। एंड ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो गाइस डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है गाइस? पहला क्वेश्चन दिया गया है बाल विकास का क्या अर्थ है जी, आपको बताना है। बाल विकास का अर्थ क्या है जी, आपको बताना। ऑप्शन इसके 4 हैं। केवल शारीरिक वृद्धि करना। बी दिया गया है बी दिया है गाइस मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। सी दिया गया है केवल पढ़ाई से संबंधित विकास। एंड डी दिया गया है गाइस केवल खेल कूद में सुधार। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास। यही इसका क्या है अर्थ है बाल विकास का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं गाइस सेकंड नंबर का। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है गाइस बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं गाइस? तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी 5 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को थर्ड वाला। शिशु के मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड इन एवरी एग्जाम, नॉट अ महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक के लिए तो गाइस इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिस एग्जाम में भी एसीडीपी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी क्वेश्चन। तो शिशु के मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? 0 से 3 अवस्था में होता है, या 4 से 6 में होता है, या 7 से 10 में होता है, या 11 से 15 में होता है? तो गाइस 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 3 वर्ष की उम्र में होता है शिशु के मस्तिष्क का विकास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है गाइस पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं जी, आपको बताना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं गाइस? 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या 5 होते हैं गाइस? तो क्या हो सकता है इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस इसका है ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा। 4 ही होते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो गाइस 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 5 क्वेश्चन दिया गया भाषा विकास में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? भाषा विकास में सब भाषा विकास में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? एक शब्द चरण आता है क्या, ध्यान ध्वन्यात्मक चरण आता है, या वाक्य चरण आता है, या व्याकरणीय चरण आता है? तो गाइस क्या हो सकता है आपके कौन इसका आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। एंड गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ध्वन्यात्मक चरण आता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 6 क्वेश्चन दिया गया है गाइस बालक की सीखने की क्षमता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बालक की सीखने की क्षमता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं गाइस? तो गाइस क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो सकता है इसका? पहला ऑप्शन दिया गया है आनुवांशिकता और पर्यावरण। बी दिया गया है केवल शिक्षक। सी दिया गया है केवल माता पिता। डी दिया गया केवल पुस्तकें। क्वेश्चन दिया गया है बालक की सीखने की क्षमता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं गाइस? तो गाइस इसका है ऑप्शन नंबर ए। अब आप समझ सकते हो माता पिता का, पाठ्य पुस्तक का, शिक्षक का, सबका रोल रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनमें क्या है? वो है आनुवांशिकता और पर्यावरण है जी, इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जेनेटिक्स रोल कम से कम 70% होता है जी, आप ध्यान देना। यदि आपने थोड़ी भी बारीकी से आनुवांशिकता के बारे में पढ़ाई की हो तो 70% सॉरी 70% रोल होता है आनुवांशिकता में, एंड 30 या 40% पर्यावरण का हो जाता है, मतलब एनवायरनमेंट का हो जाता है। एनवायरनमेंट आपको कैसे मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस वो आपके लिए। सभी लोग लगाएंगे माता पिता, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन इस टाइप के आपके लिए पूछे जाएंगे, एंड एग्जाम में आप फंस भी सकते हैं यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं लगाया है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, आपको बताना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट? गाइस मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश भी कर दी। कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश की भी साथ में करवाइए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, एंड आपको भी यदि कोई वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन सी ऑफ इंग्लिश वर्ड, आप इंग्लिश वर्ड को भी देख सकते हैं।
तो गाइस इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों को स्वतंत्र बनाना, बी दिया गया है बच्चों को दूसरों के साथ सहयोग करना सिखाना, सी दिया गया है केवल अनुशासन सिखाना, और डी दिया गया केवल खेल कूद में सुधार करना। तो गाइस सेवन का आंसर क्या हो सकता है? गाइस सेवन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को दूसरों के साथ सहयोग करना सिखाना, यही है इसका आंसर। तो सेवन का आंसर हो जाएगा गाइस बी। क्वेश्चन नंबर देखना है एट्थ। एट्थ क्वेश्चन दिया गया है, बालक का पहला सामाजिक संपर्क किसके साथ होता है? बालक का पहला सामाजिक संपर्क किसके साथ होता है? तो गाइस माता पिता के साथ होता है, या शिक्षक के साथ होता है, मित्र के साथ होता है, या समाज के साथ होता है? तो बिल्कुल आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता यानी पेरेंट्स के साथ होता है बालक का पहला सामाजिक संपर्क। याद रखना आप, सामाजिक संपर्क, क्योंकि एक ही शब्दावली में आपका आंसर चला जाएगा। आपको हर शब्दावली को बारीकी से समझना। देखो क्वेश्चन आपको नहीं समझना कि सर बहुत कम टाइम में बहुत सारे एमसीक्यू लगवा दूं। जितने भी एमसीक्यू लगवाएंगे वो एमसीक्यू क्वालिटी भी होंगे, क्वालिटी वाले भी होंगे, एंड आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी आएंगे। तो 4 मिनट लेट हो जाए वीडियो उस वो मतलब नहीं, आप थोड़ा सा जैसे लॉन्ग हो जाए इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन का क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, आपको एग्जाम में किस प्रकार से हिट करने वाले हैं, डायरेक्ट मिलने वाले क्वेश्चन, बस वही यहाँ पर रखे गए हैं। एंड आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि वीडियो का एंड क्लास का परमानेंट फ़ायदा ही मिलना चाहिए कि आपके माइंड में वो चीज़ बस जाए एकदम पूरी, ताकि आप वहाँ क्लिक करके आएगा इस सही क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस मनोवैज्ञानिक ने, क्वेश्चन दिया गया है गाइस, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जी आपको बताना है। तो सिगमंड फ्रायड है, या जीन पियाजे हैं, या एरिक एरिक्सन है, या लेव वाइगोत्स्की हैं? तो गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर है इसका बी, जीन पियाजे हैं। बाल विकास का सिद्धांत किसने किया है? जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर इसका गाइस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 10। 10 क्वेश्चन दिया गया है, खेल बालक के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? जी आपको बताना है, खेल बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? केवल शारीरिक विकास में होता है, या केवल मानसिक विकास में होता है, या संपूर्ण विकास में होता है, या केवल मनोरंजन के लिए होता है? तो गाइस 10 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास में होता है। संपूर्ण विकास में होता है क्या? खेल का रोल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन अब देखना है 11, बालक की पहली शिक्षक कौन होती है? बालक की पहली शिक्षक कौन होती है? माता होती है, विद्यालय होता है, मित्र होता है, या समाज होता है? तो गाइस 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गाइस मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा, देखो पेपर हमेशा इजी आता है जी, आप देना मतलब कि इजी ओ इजी आपको लगने भी लगता है। कैसे? आफ्टर रीडिंग, यदि आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ है, यदि आपने बहुत सारे मैंने एमसीक्यू लगाए हुए हैं, एंड आप हर वीडियो को डेडिकेट तरीके से सीरियस तरीके से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर देखो बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता है। पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से ही आता है। बस डिपेंड करता है कि आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग है, एंड आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। पेपर कभी भी कठिन नहीं आता गाइस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से ही पेपर डिजाइन करते हैं वो, एंड पेपर भी ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों? यदि आप पे वो चीज़ नहीं बनेगी तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगी एग्जाम में जाके, बिल्कुल बोल देंगे सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया तो बना नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ भी बोल देंगे। बट यदि आपने वो चीज़ पढ़ी है कंप्लीट, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करके भी आएंगे, वो आपके अंदर एक स्ट्रांग वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं सर अब मेरा सिलेक्शन पक्का होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई भी ऑनेस्टी से की है, एंड हर टॉपिक को आपने कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर किए हैं गाइस। तो इसलिए आपको हर वीडियो को आराम से देखना है, समझ के देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लिख लो इसको, राइट डाउन कर लो। वो आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी तैयार मतलब मिलने वाले वो नोट्स हैं, एंड इसमें तो आपको उपयोगी होने वाले हैं गाइस। क्वेश्चन हम देखते हैं 12, मॉडलिंग किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया होती है? मॉडलिंग किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया होती है गाइस? तो गाइस 12 का है ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण द्वारा सीखना। क्या? निरीक्षण द्वारा सीखना ही इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखना है 13। 13 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, 13 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? भाषा सीखने की संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है गाइस? 0 से 5 होती है, या 6 से 10 होती है, या 11 से 15 होती है, या 16 से 20 होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाषा की सीखने की संवेदनशील अवस्था कौन सी होता है? जी आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 5 वर्ष होती है। 0 से 5 वर्ष में भी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो इसी में हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 14। 14 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकास
पहले होता है? कौन सा विकास पहले शुरू होता है? ये आपको बताना है। शारीरिक विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है या सामाजिक विकास होता है या भाषा विकास होता है? तो गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर 14 का आपके अकॉर्डिंग गाइस? तो गाइस इसका है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास होता है। मतलब कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सा विकास पहले शुरू होता है, तो वो होता है शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर ए। गाइस मेरा बार बार ऑप्शन को बोलना, बार बार क्वेश्चन को रीड करना ही यही है कि आपका जो क्वेश्चन कंटेंट ही एग्जाम क्लास में ही तैयार हो जाए, आपको ज़्यादा रिवीजन भी ना करना पड़े। एंड यदि उस चीज़ को अपन 5 से 6 आपने कभी खान सर की वीडियो देखो होंगे, खान सर इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो हर टॉपिक को, हर वर्ड को क्लास में बच्चों से 10 बार बुलवाते, जैसे छोटे बच्चों से मिलते हैं बुलवाते थे अपनी गिनती पहाड़ी बोलते थे स्टार्ट में, इनिशियल टाइम में। तो वैसे ही बच्चों को क्लास में बैठा के वो वही 10-10 बार वो टॉपिक बुलवाएँगे, वो वर्ड बुलवाएँगे, वो चीज़ रट जाएगी उनको वहाँ पर, तो उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर वो चीज़ बन भी रही है एंड एग्ज़ाम में करके यहाँ सिलेक्शन भी हो गया, बस यही है। तो यही थोड़ा उसी टोन पे मैं भी आपको कि हर वर्ड को 2 से 3 बार रीड करूँगा ताकि आपको वो एग्ज़ाम में बिल्कुल हिट कर जाए वहाँ पर वो एंड परमानेंट तरीके से माइंड में, तो जब तक तो बैठा है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम क्षण कौन सा होता है? जी आपको बताना है। संवेदी मोटर अवस्था है या पूर्व संख्यात्मक अवस्था है या ठोस संख्यात्मक अवस्था है या औपचारिक संख्यात्मक अवस्था है? तो गाइस क्या हो सकता है? 15 का आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी। जे थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 16, बाल विकास में अधिगम की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? बाल विकास में अधिगम की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है गाइस? तो गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर है? प्रायोगिक अधिगम है या केवल मौखिक अधिगम है या सी दिया गया है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम है या डी दिया गया है केवल अनुशासन आधारित अधिगम है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक अधिगम है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कारक बालकों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? परिवार और समाज है या केवल विद्यालय है या केवल मित्र मंडली है या केवल पाठ्यक्रम है? तो गाइस 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार और समाज, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखना है क्वेश्चन नंबर देखना है 18, बालकों में रचनात्मकता कैसे विकसित की जा सकती है? उन्हें पहला ऑप्शन दिया गया है उन्हें स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करके, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाकर, उन्हें अनुशासन में रखकर या उन्हें केवल परीक्षा पर ध्यान देने के लिए कहकर। तो क्या हो सकता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ी व्यवहारिक ज्ञान जैसा क्वेश्चन दिया गया, तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करके, यही है ऑप्शन नंबर इसका 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखना है 19 क्वेश्चन दिया गया है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें भावनात्मक समर्थन देना, केवल सख्त अनुशासन लागू करना, उन्हें अकेले रहने देना या डी दिया गया केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना? तो गाइस 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें भावनात्मक समर्थन देना, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखना है 20 क्वेश्चन दिया गया है, किस कारक का बच्चों के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किस कारक का बच्चों के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पारिवारिक वातावरण है या स्कूल की शिक्षा है या केवल सहपाठियों का प्रभाव है या डी दिया गया है केवल मीडिया है? तो गाइस 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक पर्यावरण है, यही वेरी आपको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गाइस जी 20 क्वेश्चन हो गया जो अपन ने 13 मिनट में कर दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को आप कम से कम गाइस 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिले एंड आप सही करके ये आंसर आए कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना हो जाए। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। एंड गाइस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही, किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वैसे वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अदरवाइज आपको कंटिन्यू वीडियो तो मिल ही रहे हैं चैनल पे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।